टॉपिक ऑफ द डे, जिसमें ज़बरदस्त पैनल आज मौजूद है। आज मुझे ना वही वाली फीलिंग आ रही है क्योंकि मैं ख़ुद इतने अरसे के बाद आई हूँ, सब लोगों से मुलाकातें हो रही हैं, सबसे वही आप पूछ रहे हैं कि अच्छा आप कहाँ थे, व्हाट हैपेंड इन द लास्ट मंथ, ईद कैसी गुजरी। तो सबसे पहले जी मेहमानों को वेलकम करते हैं। हमारे साथ आज मौजूद हैं समद अब्बास, हु इज़ अ फैंटास्टिक ह्यूमन बीइंग एंड अ ब्रिलियंट ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट कंसल्टेंट। पर्सनल ट्रेनिंग के साथ साथ ऑर्गेनाइजेशनल ट्रेनिंग्स में भी मशगूल रहते हैं। थैंक यू सो मच समद फॉर बीइंग हियर। ईद कैसी गुजरी? ऑलमोस्ट बहुत अच्छी गुजरी। अभी भी ओवरडूइंग ऑन द कबाब्स एंड द बारबेक्यू? नॉट रियली, नो। चले जी। और हमारे साथ यानी इन्होंने मुझे आते ही कहा कि मैं यहाँ थी तुम वहाँ थी, व्हाट हैपेंड विद अस। हमारे साथ आज मौजूद हैं गज़ाला खान, हु हैज़ मूव टू कैनेडा बट इज़ गोइंग टू बी डूइंग, जब भी ये प्लान करती हैं पाकिस्तान आना तो कोई ज़बरदस्त ट्रेनिंग्स लेके आती हैं। इस वीकेंड पे भी, बल्कि आज ही इनका एक ज़बरदस्त इवेंट एट द बीच होने वाला है इन कराची। विल फाइंड आउट मोर अबाउट इट। हमारे साथ मौजूद हैं गज़ाला, हु डज़ ब्रिलियंट मोटिवेशनल वर्क एज वेल। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। थैंक यू। लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर अमरीन उस्मानी। आप एनाटमी की प्रोफेसर हैं एंड यू आर ऑल्सो देयर एट द बहरिया यूनिवर्सिटी मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज। बहुत शुक्रिया आपकी भी आमद का। थैंक यू। अच्छा जी, हम आज बात करेंगे एक बड़े ही इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में, और ये वो तमाम चीज़ें जो मेरी ऑब्जर्वेशन का भी हिस्सा हैं। हम अपने इर्द गिर्द अक्सर ये कह रहे होते हैं कि हमारे बचपन में हम ये सोच भी नहीं सकते थे कि हम किसी बड़े को जवाब दें या हम उनके साथ ऐसा रिएक्शन करें। अगर उनकी कोई बात बुरी भी लग रही होती थी तो हम उसको अब्जॉर्ब कर लेते थे। आज की जनरेशन बहुत ज़्यादा साफ गो है और इस तरह की चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करती, आपसे लॉजिक मांगती है। सिर्फ़ और सिर्फ किसी के बड़े होने की वजह से या उनके रोब डालने की वजह से वो बातों को मानना ज़रूरी नहीं समझती। क्या ये इक़्दार का डिक्लाइन है या ये समझदारी है? क्योंकि हम किसी भी तरीके को अगर देखते हैं जिसको हम बहुत ज़्यादा तहज़ीब कहा करते थे, या हम कहते थे कि यार देखिए ये लिहाज होता है, ये रिस्पेक्ट होती है, उसने बहुत जनरेशन्स के लिए इमोशनल ट्रॉमा भी कॉज किया है। कई लोग ये समझते हैं कि शऊर होने के बावजूद, मैच्योरिटी होने के बावजूद वो अपनी ज़िंदगी को उस हिसाब से नहीं गुजार पाए और उनके बहुत सारे फ़ैसले उनके अपने नहीं थे। सो वक्त बदल रहा है और ये जो जनरेशनल आपस में कॉन्फ्लिक्ट होता है ये हमेशा का हिस्सा है। लेकिन क्या आप समझते हैं कि वाकई हमारा माशरा और हमारी इक़्तिदार तनज़्ज़ुली का शिकार हैं और रिस्पेक्ट और लिहाज ख़त्म होता चला जा रहा है? आइए ज़रा इस पर बात करते हैं। समझ, सबसे पहले इफ़ आई ब्रिंग दिस टू यू, व्हाट इज़ योर ओपिनियन? एंड आई थिंक कि अगर मैं इसको ऑर्गेनाइजेशंस में भी देखूं, इवन मिलेनियल्स यूज्ड टू बी फार मोर रिस्पेक्टफुल टूवर्ड्स देयर सीनियर्स। लेकिन अब ऑर्गेनाइजेशंस में भी हम इक्वालिटी की बात करते हैं। पीपल से कि वी आर सर्विंग द सेम थिंग। ठीक है, सीनियरिटी होगी, किसी का तजुर्बा ज़्यादा है, लेकिन इन अ वर्क प्लेस देयर इज़ डेमोक्रेसी और हर एक के पास इख्तियार है कुछ कहने का। क्या इसकी वजह से लोगों को एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स हो रही हैं? यार पहले तो सिद्रा हमारे मेजॉरिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जो है ना वो पीपल सेंट्रिक नहीं है, वो ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रिक अप्रोच रखती हैं। मतलब मैं इन लास्ट कपल ऑफ डेके और इन मंथ्स मैंने बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन से जब बात की कि हमें कोई ट्रेनिंग करानी है लोगों की डेवलपमेंट के लिए, उनकी एटीट्यूड बिल्डिंग के लिए, तो मज़ेदार बात ये पता लगी कि उनकी ऑर्गेनाइजेशन में, जो कि एक बहुत ही रिनोन्ड ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ पे लर्निंग एंड डेवलपमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता। वहाँ लोगों की डेवलपमेंट पर कोई ऐसा काम हो नहीं रहा। मिलेनियल्स क्यों बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्टफुल या इस तरफ इक़्तिदार की तरफ अपनी चीज़ों को डिमांड करने लगे? बिकॉज उनकी इमोशनल वेलबींग, उनकी मेंटल वेलबींग जब फुलफिल नहीं हो रही होती, उनकी चीज़ों को समझा नहीं जा रहा होता। बिकॉज हमारे एक टिपिकल प्रोसेस चल रहा है ना, एक ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट है बहुत से दारों के अंदर। जो नए मिलीनियल्स आ रहे हैं वो मॉडर्न एरा को पढ़ रहे हैं। वो लीडरशिप इज़ मोर लाइक पेरेंटिंग, यू नो, कि जिस तरह आपका अगर बच्चा कोई गलती कर रहा होता है तो आप उसे पेरेंट करते हैं, आप उसे समझाते हैं, आप उसकी चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं। बट नाउ डेज आई पर्सनली बिलीव लॉट ऑफ लीडर्स आर लाइक स्टिल लाइक के फॉलो मी, फॉलो द इंस्ट्रक्शन, रादर कि उसकी बात को समझें, उसके इमोशंस को समझें। मैं कल एक सर्वे पढ़ रहा था कि 16 से आई थिंक 28 साल की उम्र में डिप्रेशन पाकिस्तान में यूएस में नंबर 1 पर है। टीनेजर्स के दरमियान, मिलेनियल्स के दरमियान। इसकी बुनियादी वजह क्या है कि उनकी नीड्स को समझा नहीं जाता, ना ही घर में ना ही ऑर्गेनाइजेशन में। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि दिस इज़ ऑलमोस्ट, मैं 2-3 थेरीज़ को इस वक्त देख रही थी गज़ाला, कि ये पोस्ट कैपिटलिज्म की दुनिया है। यानी शायद अगर आप जनरेशन एक्स को देखें, मिलेनियल्स को देखें, वो तो शायद दौलत की चमक धमक में एक नए ख्वाब के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की। देयर लाइफ वाज ऑल अबाउट हसलिंग हसलिंग हसलिंग। लेकिन ये जो जेन जी है, और बिल्कुल सही कह रहे हैं समद, कि ये जो डिप्रेशन का शिकार हो रही है, वो पैसे के एवज़ इतना ज़्यादा काम करना कि आपको
डीकम्प्रेस करने का वक्त ना मिले, नेचर के लिए वक्त ना मिले, अपनी हॉबीज़ के लिए वक्त ना मिले, वो इस लाइफस्टाइल को रिजेक्ट कर रहे हैं। और कई दफ़ा जब वो अपनी रिजेक्शन में उनका एक गुस्सा निकल के सामने आता है तो एल्डर्स ये समझते हैं कि यार ये तो हमारे तरीक़ेकार को नहीं मानते, तहज़ीब को नहीं मानते, ज़िंदगी में सीरियस नहीं है, पैसा नहीं कमाना चाहते। आप समझती हैं ये कॉन्फ्लिक्ट की वजह है? थैंक यू सो मच सिद्रा, आई एम सो ग्लैड कि आपने ये चीज़ लाए हैं इस टॉपिक को, बिकॉज आई थिंक ये इस वक्त की सबसे बड़ी ज़रूरत है। क्योंकि बहुत ज़्यादा डिस्टेंस आ रहा है, इवन पेरेंट्स और बच्चों में डिस्टेंस आ रहा है, आपस में कम्युनिकेशन ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है। हम लोग देखें बच्चों को तो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो नई चीज़ें सीखें, हम उनको हर नई चीज़ में डाल रहे हैं, स्पोर्ट्स में भी डाल रहे हैं, ट्यूशन्स, ये वो सारी चीज़ों को एक्टिविटीज़ में उनको अपडेट कर रहे हैं, लेकिन हम खुद अपडेट नहीं हो रहे। हमारी जो पेरेंटिंग का तरीका है ना, वही जो हमारी दादी ने हमारे अब्बू अम्मी को सिखाया, हमारे माँ बाप ने हमें सिखाया, हम वही एक्सपेक्ट करते हैं आज की जनरेशन से कि वो भी हमारी उसी तरह रिस्पेक्ट करें, हमारी बात माने, टाइम पे घर आएँ। और लेकिन हम ये नहीं सोचते कि उस वक्त लाइफ इतनी डिमांडिंग नहीं थी जितनी अब हो चुकी है, क्योंकि आजकल के बच्चों को अपने लिए भी टाइम नहीं मिलता। लिटरली मुझे तरस आता है बच्चों पर कि उनका बचपन ख़त्म हो चुका है, मतलब वो डायरेक्ट चाइल्डहुड से एकदम से अडल्टहुड में आ रहे हैं, उन्होंने कुछ इन्जॉय नहीं किया। आप देखें वो एक चीज़ से निकलते हैं दूसरा, दूसरे से निकलते हैं तीसरा, उनको पता ही नहीं है कि अपनी हेल्थ, दुनिया का कोई स्कूल कोई कॉलेज आपको नहीं सिखा रहा हाउ टू लिव योर लाइफ। आपको कोई स्कूल कोई कॉलेज ये नहीं सिखा रहा कि आप में बर्दाश्त कैसे आएगी, आप अपने आप को बेहतर ह्यूमन बीइंग कैसे बनाएं या यूज़फुल कैसे बनाएं। सिर्फ पैसे की दौड़ है। और उस चक्कर में एक और चीज़ हम मिस आउट कर रहे हैं कि हम ही है ना, हम लोगों को देख के हमारे बच्चे सीख रहे हैं। ठीक है, बच्चे कानों से नहीं आँखों से सीखते हैं, तो जो वो ऑब्ज़र्व करते हैं बचपन से, माँ बाप की आजकल आपस में नहीं बनती, टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहते हैं, वही बच्चे ऑब्ज़र्व करते हैं और वो अग्रेशन में आते हैं जब थोड़े वो बड़े होते हैं, क्योंकि उनका आपका कंट्रोल थोड़ा कम हो जाता है क्योंकि वो बड़े हो गए हैं। तो अब आप डांट टपट थोड़ी कम करते हैं तो फिर उनका टाइम आता है कि अब हम बदला लें जो उन्होंने हमारे साथ किया। और दूसरी चीज़ जो मैंने वहाँ देखी, देखिए लर्निंग की कोई एज नहीं होती और कोई टाइम नहीं होता। मैंने अब जाके वहाँ कॉलेज ज्वाइन किया और मैं सीख रही हूँ, और मैं आई एम सो ग्लैड कि वहाँ पर ये चीज़ें इतनी ओपन है कि आपको कोई जज नहीं करता। हमारे यहाँ पहला जुमला दिमाग में क्या आता है, अब इस एज में हमने क्या सीखना। आप यकीन करें किसी को आप यहाँ कुछ नया सीखने का बोलें, वो पहला जुमला यही बोलता है कि मेरा तो टाइम खत्म हो गया। इंटरेस्टिंग बात है जो आपने की, मैं ये नोट कर रही थी और शायद प्रोफेसर आपने भी नोट किया होगा कि फॉर अ लॉट ऑफ पीपल सीनियरिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपके इर्द गिर्द भी आपके कई कॉलीग्स होंगे जो कहेंगे जी आई एम अ सीनियर प्रोफेसर, या मैं तदरीस के शोबे से एक्स नंबर ऑफ ईयर्स से वाबस्ता हूँ। टेलीविज़न पर हमारे पास बहुत सारे एनालिस्ट आते हैं जो ये इंसिस्ट करते हैं कि हमारे नाम के सामने आप सीनियर एनालिस्ट लगाएं। तो ये सीनियरिटी का क्राइटेरिया क्या है? सिर्फ किसी चीज़ को, किसी शोबे को, किसी एरिया को ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा दे देना, या आपने वाकई उसमें कुछ लर्निंग, कुछ तज्जिया, कुछ अपने आप के अंदर मज़ीद निखार लाने के लिए कुछ अपने आप में इन्वेस्ट किया हो? आपके ख्याल में हमारे माशरे में सीनियरिटी की क्या डेफिनेशन है? ओह दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, बिकॉज अगर देखा जाए तो मैं उस फेज ऑफ लाइफ में हूँ वेयर आई एम कंसिडर्ड एज सीनियर। सही। तो what I see is that मैं बिल्कुल surrounded by this generation. सही। And each and every day I see a new behavior. और the thing is कि yes, हम लोग बड़े concerned हैं इस चीज़ के बारे में, but अगर आप इसकी positive flip side देखें तो यही आपकी इस वक्त ज़रूरत है। आपकी जनरेशन की जो ज़रूरत है ना, वो दिस इज़ टू मूव फॉरवर्ड। एंड whereas रिस्पेक्ट एंड डिसरिस्पेक्ट की बात है, उनकी लेवल ऑफ रिस्पेक्ट कुछ और होती है। अच्छा, अब उनकी थॉट प्रोसेस भी बड़ा चेंज हो गया है, एंड आई थिंक सोशल मीडिया जो है बहुत बड़ा इसके अंदर रोल प्ले कर रहा है। एंड अगर आप ईच एंड एवरी स्टूडेंट का हमारा एक बड़ा खूबसूरत सा प्रोग्राम रन होता है, मेंटोरिंग जिसे हम कहते हैं, जो कि हम स्टूडेंट्स को इंडिविजुअली बुलाते हैं, मेंटोर करते हैं एंड उनकी प्रॉब्लम्स को सुनते हैं। तो उनकी प्रॉब्लम्स बड़ी जेन्युइन है। जैसे मेरी कलीग ने, ज़ारा ने कहा है कि ये बच्चे जो हैं बहुत ओवरवेल्म्ड हैं। नहीं, ओवरवेल्म के साथ साथ आप देखें ना, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स, तो मैं उसको चलें एक थोड़ा सा समेट देते हैं। हमारे यहाँ अक्सर सीनियर्स की सबसे बड़ी कंप्लेन ये होती है कि जूनियर्स या उनसे जो छोटे बच्चे हैं, नए आने वाले लोग हैं, उनकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे। सवाल ये है कि क्या रिस्पेक्ट सिर्फ़ और सिर्फ एक सीनियर की होनी चाहिए? एक जूनियर बंदे की या एक न्यू कमर की भी उतनी ही रिस्पेक्ट होती है। कई दफ़ा मैंने सीनियर्स को अपने यंगस्टर्स के साथ, न्यू कमर्स के साथ ऐसे रवैया अपनाते हुए देखा है
कि आप कहें कि अगर यही टेबल्स टर्न होती तो शायद आप इसको खुद बर्दाश्त ना कर पाते, लेकिन जस्ट बिकॉज आप किसी पोजीशन पे बैठे हैं या आप घर में बड़े हैं या आप किसी के बॉस हैं, ये आपको राइट नहीं देता दूसरे की बेइज्जती करने का या दूसरे को बुरा भला कह देने का। लेकिन हमारे यहाँ ये पर्क समझे जाते हैं। जिस तरह आप एक सीनियर पोजीशन में हैं तो आपके पास एक घंटी होगी जिसको बजाकर आप चपरासी को बुला सकते हैं, उसी तरह आप चपरासी को डांट देने को या उसको बुरा भला कहने को भी अपने पर्क्स और अपनी जिम्मेदारी का एक तरह से हिस्सा समझ लेते हैं। एक कॉलर हमारे साथ है, उनकी बात सुनते हैं, फिर एक ब्रेक लेंगे एंड वी आर गोइंग टू टेक दिस फॉरवर्ड। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन साहबा कहाँ से बात कर रही हैं? बात कर रही हूँ, कराची से बात कर रही हूँ मैम। जी, क्या कहेंगी? मैम, आज का जो टॉपिक आपने दिया है कि आज के बच्चे क्यों नहीं सुनते, मैम मुझे ये लगता है कि हमारे यहाँ का मीडिया फास्ट हो गया है, या ये जो हमारे यहाँ जो मीडिया ने बच्चों को बेबाक क्यों कर दिया है कि बोलने की आज़ादी है, बट बोलने की आज़ादी है, समझने की आज़ादी नहीं है। ये नहीं समझाया जा रहा कि बच्चों को कहाँ कब क्या बोलना है। और बड़ों को भी उनसे यही शिकायत है कि हम अगर अपने बचपन को कहें तो ये कहें कि हमने तो आज तक बड़ों के सामने जबान तक नहीं खोली, हम उनके आगे सर झुका देते हैं कि नहीं बड़े जो कह रहे हैं वो सही है। लेकिन बच्चा हमारे सामने हमसे ये कहता है आप गलत हो, आप ये यहाँ ये सही नहीं कहा आपने, ये इसको ऐसे नहीं ऐसे समझाया जा सकता है। बिल्कुल मैं ये समझती हूँ कि मैम मुझे ये लगता है कि हमने बच्चों को वो आज़ादी, मैम आज़ादी हमें भी मिली है। अच्छा, ऑन अ लाइट हार्टेड नोट आपकी बात को मैं ऐसे समझ पाई हूँ कि ये जो आजकल के बेचारे लोग हैं ना, वो वाली जनरेशन जो बहुत बुजुर्ग लोगों के बीच में और यंगस्टर्स के बीच में फंसी हुई है, उनके साथ सबसे ज्यादती हुई है। जब वो छोटे थे तो बड़ों ने उनकी बात नहीं सुनी और आज वो बड़े हैं तो छोटे उनकी बात नहीं सुन रहे। यही बात है ना मैम? ये बात भी है, लेकिन आजकल के बच्चे, हमें समझाया जाता था आज़ादी है बोलने की, मगर ये समझाया जाता है कि कहाँ पे क्या बोलना है। सही। लेकिन आज के बच्चे को हम ये नहीं समझा सकते क्योंकि हमारा मीडिया, हमारे ये मोबाइल पे जो टिकटॉक और ये जो चीजें हैं, इन चीजों ने बच्चों को ये कहा है कि हाँ ये सही बोला जा रहा है, बिल्कुल ये देखा जा रहा है। नहीं, यू आर एब्सोल्युटली राइट। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने की कि वो स्पेस आपको मिल गई है। शायद पहले भी ये सवालात आपके जहन में होते थे, लेकिन सवाल करने की या तो गुंजाइश नहीं होती थी या फिर बहुत ज़्यादा पुलिसिंग होती थी कि लफ्ज़ों का, अल्फाज का इंतखाब बहुत सोच समझ के किया जाए। आज बच्चा जब बेधड़क आपसे सवाल करता है तो उसकी ये बेबाकी, उसका ये बोल्ड होना शायद हमें कभी कभार भाता नहीं है, क्योंकि हमारी रिवायात की ये बहुत मुख्तलिफ है और बचपन में शायद हमारे पास ये आज़ादी नहीं थी। इस पर मज़ीद बात करते हैं जी एक छोटे से ब्रेक के बाद।